हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की। और ये 30 सीरीज है। इसकी पहले की सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 4 अगस्त 2020 के करंट अफेयर की। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी जेल पहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो जिन्होंने भी अभी फॉर्म नहीं भरे हैं और अगर एलिजिबल हैं तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जेल पहरी की लाइव वीडियो कोर्स अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर, और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ इसकी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हैं इसमें। और साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो जो लोग भी जेल पहरी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप कूपन कोड यूज़ करेंगे MSUCCESS40, तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। साथ में मैं यहाँ पे बता दूँ कि जेल पहरी की लाइव वीडियो कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप लोग कोर्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो लाइव वीडियो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग लाइव वीडियो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी आपको जो है कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS40, तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जेल पहरी की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा जो लाइव वीडियो कोर्स के माध्यम से होगा और आपको जो है यहाँ पर PDF वगैरह जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका आपको पूरा मतलब कि वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे और डेमो क्लास भी अवेलेबल है। तो आप उनको भी लेकर देखें। अगर आपको डेमो क्लासेस समझ में आता है तो आप लोग जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जारी GST की क्षतिपूर्ति है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 6,538 करोड़ रुपए, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की GST की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कर दी है और इसमें मध्य प्रदेश को 6,538 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। और देश भर के राज्यों में ये राशि जो है जारी की गई है। और इस समय जो है मध्य प्रदेश की वित्तीय हालात को देखते हुए ये राशि मिलने से सरकार के खजाने में जो है राहत मिलेगी इससे, ठीक है। तो ये आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सरकारी प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भोपाल। मध्य प्रदेश में जो है पहला सरकारी प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और प्रदेश का ये पहला सरकारी प्लाज्मा बैंक जो है भोपाल में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ प्रशासन ऐसे लोगों को प्लाज्मा देने के लिए अभियान चलाएगा जो कोरोना को हरा चुके हैं, ठीक है। और जो लोग कोरोना को हरा चुके हैं उनसे जो है उनका मतलब उनसे लोगों से मदद मांगी जाएगी कि वो आकर अपना प्लाज्मा जो है प्लाज्मा डोनेट कर सकें। मतलब जिससे क्या हो, एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। तो उन एंटीबॉडीज़ को प्लाज्मा के रूप में उनसे लेकर जो जिनको कोरोना संक्रमण है उनको जो है वो प्लाज्मा दिया जाएगा और उनको ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो है एक प्रोसेस है, तो इसको अपनाया जाएगा, ठीक है। और कोरोना से ठीक हो चुके जो लोग हैं वो करीब 3 महीने में 6 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ बनने के बाद यह कोरोना से जो है संघर्ष कर रहे लोगों के जीवन भी बचा सकते हैं। इसलिए जो है ये अभियान चलाया जाएगा और लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा थर्ड, ठीक है, चंद्रकांत पंडित। तो हाल ही में चंद्रकांत पंडित जी को रणजी क्रिकेट टीम के कोच ये जो हैं बनाए गए हैं। और ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और घरेलू क्रिकेट के सबसे सफल कोचों में से एक हैं चंद्रकांत पंडित।
जो विदर्भ का साथ छोड़कर नए 2020-21 सत्र में मध्य प्रदेश के कोच बनेंगे। ठीक है, और पंडित जो चंद्रकांत पंडित हैं, इनके कोच रहते विदर्भ ने 2017-18 और 2018-19 में क्रमशः 2 बार रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी के खिताब भी जीते थे। ठीक है, और मतलब कि जो चंद्रकांत पंडित हैं, इनसे पहले मुंबई को भी रणजी चैम्पियन मतलब कि ये इससे पहले मुंबई के भी रणजी चैम्पियन बनाए गए थे। और जो चंद्रकांत पंडित हैं, ये महाराष्ट्र और केरल टीमों के भी कोच रह चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2020-21 के लिए ये बनाए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसके लिए, तो रणजी क्रिकेट टीम के ये कोच बनाए गए हैं चंद्रकांत पंडित 2020-21 रणजी ट्रॉफी के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के एक प्रोजेक्ट के अनुसार आदमखोर बाघों को रखने के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस टाइगर रिजर्व को चुना गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के एक प्रोजेक्ट के अनुसार आदमखोर बाघों की अब भोपाल स्थित जो वन विहार है, या जिसको चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं, वन विहार, ठीक है, में कैद नहीं किया जाएगा। अब इन जानवरों को जो है खुले में ही रखा जाएगा, जो आदमखोर जानवर हैं, और इनके लिए जंगल में ही इनक्लोजर बनाए जाएंगे ताकि ये अपना जीवन जंगल में ही बिता सकें और शिकार भी कर सकें। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NCTA, ठीक है, NCTA ने स्वीकार कर लिया है। और यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो सभी जो टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, उन सभी में ये जो है ये प्रोजेक्ट लागू कर दिया जाएगा। और पहले चरण में यहाँ पर वन विहार में लाया गया बाघ सरन, जिसका नाम है, सहित अन्य बाघों को इनक्लोजर में छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक काले चावल की खेती पर शोध कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, बालाघाट। ठीक है, यहाँ पर सिवनी, बालाघाट के जो सिवनी में क्या है, परंपरागत फसलों से हटकर महिला किसान जो है वो औषधि गुणों से भरपूर काले चावल की खेती यहाँ पर करने लगी हैं। ठीक है, और सिवनी के सिमरिया गांव में बैनगंगा महिला समूह की जो महिलाएं हैं कुछ, उन्होंने 10 एकड़ में जैविक तरीके से काले धान की फसल भी लगाई है यहाँ पर। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए ये जो चावल है, काले चावल, ये बहुत उपयोगी होते हैं और ये जो है कई बीमारियों से मतलब हमें दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं ये चावल, और इससे जो है जो शुगर यानी कि मधुमेह जो की बीमारी होती है वो नियंत्रित हो जाती है। मतलब ये मधुमेह या शुगर को नियंत्रित रखता है, और जो मोटापा वगैरह है वो भी इन चावलों को मतलब खाने से कम होता है या कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो विशेषज्ञों के जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बढ़ाने के साथ ही ये जो मतलब कि हार्ट अटैक वगैरह जो आता है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है काले चावल। ठीक है, तो इसकी जो है खेती पर ये शोध कर रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन ये याद रखना है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है ये बालाघाट कृषि विश्वविद्यालय बालाघाट के वैज्ञानिक के द्वारा ये जो है ये शोध किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे मनमोहन शाह बट्टी का निधन हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर है अमरवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा क्षेत्र से विधायक रहे मनमोहन शाह बट्टी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अगर तो ये जो है मनमोहन शाह बट्टी ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान में ये जो है भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो ये इन्हें जो है हृदयघात या जो जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक से इनका जो है निधन हो गया है भोपाल में। और अगर ये जो थे आपके मतलब मनमोहन शाह बट्टी, इनकी गिनती आदिवासियों के मुखर नेताओं में होती थी, और ये जो है छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से
2003 में विधायक रह चुके हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि ये अमरवाड़ा जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, ये कहाँ पड़ता है, तो ये छिंदवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो इतना आपको इससे याद रखना है। ये कब यहाँ पर विधायक रहे थे, तो 2003 में। ठीक है, विधायक रह चुके हैं। उसके बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे गोंडवाना पार्टी के। ठीक है, भारतीय गोंडवाना पार्टी के, और उसी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का निर्णय अभी हाल ही में लिया है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश ने जो किन्नर या ट्रांसजेंडर हैं उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के साथ अन्य सभी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी उनको, जिससे ये समुदाय समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ठीक है, और इसके लिए पॉलिसी और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन का मसौदा जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान जो भोपाल में है, वहाँ सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश की सैद्धांतिक समिति के बाद ये जो है गठन, ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का यहाँ पर गठन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये मतलब कि वर्ष 2019 में देश में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम भी लागू हो चुका है, तो ये भी आप याद रख लेना कि जो ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये जो है प्रदेश में कब लागू हुआ था देश में, तो 2019 में। ठीक है, ये देश में लागू हुआ था। यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के आज के आपके क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर है इंदिरा सागर परियोजना किस नदी के अंतर्गत आती है, तो 4 ऑप्शन है, चंबल, सोन, बेतवा, नर्मदा। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है कि किस नदी के अंतर्गत जो है इंदिरा सागर परियोजना आती है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें है मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना का क्या नाम है, तो नर्मदा घाटी परियोजना, बुंदेलखंड सिंचाई परियोजना, चंबल परियोजना या बेतवा परियोजना। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम आज बात करेंगे जो 3 अगस्त 2020 के जो प्रश्न थे उनके सही उत्तर क्या थे। तो सभी लोगों ने जो है सही आंसर दिए थे। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादेही अभ्यारण्य है। ठीक है, सभी लोगों ने इसका सही आंसर बताया था, कुछ लोगों ने डिटेल में भी बताया था। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आप लोगों को डिटेल में भी इसका नॉलेज है। ठीक है, अगर बता दें तो जो नौरादेही अभ्यारण्य है ये 1975 में स्थापित किया गया था और ये करीब 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये था रालामंडल अभ्यारण्य। ठीक है, इसका भी सभी लोगों ने सही आंसर बताया था। ये जो है करीब 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और ये इंदौर में है, इंदौर ज़िले में। ठीक है, और इसकी जो मतलब कि ये लगभग 1.9 ठीक है 1.9 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन इतने नहीं आते, बस उससे यही पूछा जाता है इनसे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, बाकी उनकी स्थापना और ये सब नहीं पूछा जाता है। तो इस टाइप से जो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।